नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 2024 प्लस यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, जहां दोनों जगह आपको पता है कि जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएस से ही आपका सिलेक्शन होना है और जीएस के लिए सबसे पहले आपको जो पता है वो क्या है, आपकी घटना चक्र। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखो इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकता और उसमें सबसे बेहतरीन जो किताब है आपकी, आपको पता है वो है घटना चक्र। घटना चक्र में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है कि अगर आपने वो किताब 2 से 3 बार पढ़ ली तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो यहां पर लगातार आप सभी का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि घटना चक्र को कैसे पढ़ा जाए। तो देखो जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर आपने नहीं किया अभी तक। और मैं प्लस डेली आपको टारगेट देती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। वहां पर जो डेली टारगेट देती हूँ उसको आपको साथ के साथ करते हुए चलना है। यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना है। ये आप सभी को पता है, घटना चक्र की बुक आपकी हिस्ट्री में भी आती है, पॉलिटी में भी आती है, ज्योग्राफी में आती है, इकोनॉमिक्स में आती है, स्टेट में आती, राज्य वाले में। तो ये आपको इतनी बुक्स तो जरूर ले लेनी है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बोलूंगी घटना चक्र की करंट अफेयर्स मत लो। करंट अफेयर्स आप कोई भी दृष्टि पब्लिकेशन की या जो भी कहीं से आप मंथली कर रहे हो, किसी भी क्रॉनिकल या किसी मैगजीन से, तो वहां से कर लो, ठीक है। हम यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको घटना चक्र को पढ़ना कैसे। तो कई लोग तो मुझे पता है ऑलरेडी बहुत सालों से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने नो डाउट घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा या जो लोग पढ़ भी रखे फिर भी उनको रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। आप किसी भी सब्जेक्ट की घटना चक्र उठा लो और डेली का टारगेट बना लो क्या कि 50 से 100 पेज आपको पढ़ने हैं। हो सकता है आपको सुनने में लग रहा हो कि 50 से 100 पेज डेली कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखो बहुत आसानी से पढ़ लोगे। क्यों? आपने, मुझे उम्मीद है, घटना चक्र के पहले कोई ना कोई बुक या कुछ जरूर पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ रखा होगा तो घटना चक्र में क्या होता है, हर पेज में या 2-2 पेजों में वही क्वेश्चंस रिपीट होते चलते हैं। यानी एक बार जो क्वेश्चन आया उसकी लैंग्वेज बदल के दूसरी बार फिर वही आएगा, फिर लैंग्वेज बदल के वही आएगा, या सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप 50 से 100 पेज बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज पढ़ते हो किसी चीज को, ठीक है। तो डेली का टारगेट पर आपको घटना चक्र पढ़ने के लिए क्या करना है, 50 से 100 पेज डेली पढ़ने हैं। दूसरा काम क्या करना है आपको, जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उनको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। क्यों ऐसा कह रही हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने मान लीजिए कोई पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन फिर वही है, तीसरा क्वेश्चन फिर वही है, और अगर आप क्रॉस नहीं लगाते चलोगे तो जब आप रिवीजन करने आओगे तब फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन रिपीट हो उन पे आप क्रॉस लगा दो, यानी उन 2 पेजों में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 क्वेश्चन 2 पेज तक लगातार वही चल रहा है तो आपको क्रॉस करते हुए चलना है, और जो क्वेश्चन पहली बार आया सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी सबको क्रॉस कर देना, उनको देखने की भी जरूरत नहीं है। देखना इससे करोगे ना तो ये 100 पेज बता रही हूँ ना, 10 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? आगे देख लो। ट्राई टू फिनिश फास्ट, बहुत जल्दी आपको पढ़ के खत्म करने की जरूरत है। घटना चक्र की सारी बुक की बात कर रही हूं मैं, यानी अगर आपने हिस्ट्री उठाई तो कोशिश ये करो कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। क्यों? घटना चक्र ऐसी बुक है कि आप एक बार सोचो कि हम इसको आराम से टाइम देके पढ़ेंगे तो याद नहीं होनी है। वो आपको क्या करना है, घटना चक्र के क्वेश्चन को तो रट के जाना होता है। जो नए क्वेश्चन आते हैं वहां दिमाग लगाना है, जो पुराने क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आ रहे हैं उनको आपको रटा होना चाहिए। तो इसलिए वो कभी होगा जब 2 से 3 बार पढ़ लोगे। तो पहली बार आपको बहुत तेजी में पढ़ना है बुक को, बहुत स्लो नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है जल्दी जल्दी आपको बुक को पढ़ना है। जितनी जल्दी खत्म हो जाए फिर आपको उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। वो कैसे करना है, जल्दी आपने पढ़ लिया, अब आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और रिवीजन करते वक्त क्या करोगे आप, देखो जब आप पढ़ रहे होगे ना तभी आपको पता चल जाएगा, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए एकदम नई होगी। तो या तो आप बुक के ही ऊपर नोट डाउन कर लो या अपनी कॉपी में कीजिए, उनको शॉर्ट नोट्स बनाकर, देखो मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लो जिसको आप डेली रिवाइज किया करो। क्योंकि देखो घटना चक्र पूरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां जो चीज लिखी हुई वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको किसी रिवोल्ट में या किसी चीज की अरेंजमेंट में आपको डाउट हो रहा है, बार बार कोई विद्रोह, जैसे मोपला विद्रोह हुआ, किस ईयर हुआ, क्या है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रही, उसको आप कीजिए कि नोट डाउन कर लो, डेली उसको रिवाइज करो, क्योंकि ये आपको पता होगा कि आपको क्या चीज याद रह जा रही है और क्या चीज नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है घटना चक्र का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन, हाईलाइट और पेंसिल, यानी कि
3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जब आप पहली बार अंडरलाइन करोगे ना, पहली बार जब बुक को पढ़ने जाओगे तो देखना आपने अंडरलाइन बहुत ज़्यादा जगह किया होगा, क्योंकि आपको पूरी बुक में कई जगह लगा होगा मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। दूसरी बार मैंने लिखा हुआ है हाईलाइट करना है। अब आप हाईलाइट जब करोगे ना तो आपका दूसरी बार का रिवीजन होगा, तो देखना ऑटोमेटिकली आपका हाईलाइट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहली बार में जब चीज़ें पढ़ ली होंगी तो दूसरी बार में आप हाईलाइट जो करोगे वो क्वेश्चंस करोगे जो आपको बिल्कुल याद नहीं रह जा रहे हैं। तीसरी बार मैंने लिखा है पेंसिल या पेन का यूज करना है आपको, डिफरेंट काइंड की किसी की। वो क्यों? जब तीसरी बार आप करोगे ना उसी बुक को पढ़ोगे तो आप देखना और एलिमिनेट हो जाएगा, आपको काफी चीजें लगेंगी नहीं ये याद हो गई, इन्हें हमें अब रिवाइज नहीं करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़ लोगे और एट द एंड आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाएगा कि हाँ घटना चक्र हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई। तो देखो अभी चुनाव का समय है, समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। अगर इस समय आपने अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कर ली, रात दिन एक कर लिया, आपने सिर्फ एक फोकस कर लिया अपना कि पीसीएस प्री और आरओ निकालना है, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे पता है आप सभी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी भी कर रहे हो। कई लोग ऐसे हो गए जो आरओ इसके पहले जब एग्जाम था तब भी बहुत अच्छे से दिए होंगे, तो इसीलिए आपके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चैनल को नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैं डेली टारगेट देती हूँ उन्हें भी ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी अचीव कर लो। बहुत ही कम लोग टारगेट को पढ़ते हो और कंप्लीट करते हो। कोशिश करो जो डेली टारगेट दिए जाते हैं उनको कंप्लीट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आपने टारगेट कंप्लीट कर लिए। कोई और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, वहां पर जो भी पीडीएफ या कोई चीज होती है वो वहीं पे आपको दी जाती है। कोई क्वेरी होगी मैं बार बार कहती हूँ कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही किसी और चीज को पढ़ने में डाउट हो रहा हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।